और मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शकी महरूम मत बनना। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह शकी महरूम कौन है? फरमाया वो बंदा जो नेकियां लेकर तो क़यामत तक आएगा, लेकिन हुकूक पे डाका डाला होगा तो हुकूक वाले आएंगे, इसकी नेकियों को लेकर चले जाएंगे, और फिर भी साहिब हक बाकी होंगे तो फिर उनके गुनाह इनके सर पे डाल दिए जाएंगे। वरना आम कानून यह है कि वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, एक का गुनाह दूसरा नहीं उठाता, यह आम कानून है। यहां तो खवास की बात चल रही है। पूछा गया क़यामत में सबसे ज्यादा अफसोस किसको होगा? फरमाया क़यामत में सबसे ज्यादा अफसोस उस शख्स को होगा जिसकी अपनी की हुई नेकी दूसरे के नामा अमाल में चली जाएगी, और ये अपनी नेकी को उसके अमाल में देखेगा तो रोएगा, इतना रोएगा कि आकाश का समंदर होता तो आंसू इसके समंदर बन जाते। अपनी की हुई नेकी को उसके नामा अमाल में देखे, उसके पलड़े में देख रहा। आपका अपने बेटे को दूसरा कोई खींच के ले जाए और वो बेटा कहे जाओ मैं तेरा बेटा नहीं हूं, जा तू मेरा बाप है, तो बताएं क्या हाल होगा बंदे का? जरा आपने जैद को भी न काबू कर सके उनका हाल केड़ा। तो अपनी की हुई नेकी को दूसरे के नामा अमाल में देखेगा, क्या हाल होगा? तो मेरे दोस्तों, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की भी फिक्र कीजिए, मुआशरत की भी फिक्र कीजिए। ये सारे मामलात हमारे पास हैं। मैंने एक ट्रक को एक्सीडेंट के बाद देखा, वो ट्रक बिल्कुल खाई के ऊपर गया हुआ है, खाई में गिरना ही चाहता है लेकिन गिरा नहीं है, रुक गया। क्यों? उस ट्रक में जो पीछे ट्राला लगा हुआ है, उस ट्राले पर बड़े बड़े बोझदार पत्थर लदे हुए हैं, वो इतना वजन है कि आगे झुक ना सका, और ड्राइवर और कंडक्टर ने छलांगे लगाई और जान बचा ली, और माल भी ज़ाया ना हुआ उस बोझ के वजन की वजह से। तो साथ एक जुमला लिखा हुआ था कि बाज़ औक़ात आप जिनका बोझ उठाते हैं ना, वो आपके लिए यूं जहन्नम के रास्ते में आड़ बन जाते हैं, यूं जहन्नम के रास्ते में आड़ बन जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत में मैं और यतीम की परवरिश करने वाला यूं इकट्ठे होंगे जैसे मेरी दो उंगलियां, यूं इशारा करके, शहादत की उंगली और इसकी पड़ोसन उंगली, दोनों को इकट्ठा करके फरमाया एक यतीम की परवरिश करने वाला। तो लीजिए ना अपने जिम्मे मुआशरे के यतामा को, कर कीजिए ना अपना वो काम जो बंदे को शैतान नहीं करने देता। हमें बाकी मामलात में तो साथ देख लेना चाहिए। पड़ोसी हमारी तकलीफों से तंग हो जाए ना, जहन्नम पक्की हो गई बंदे की। ला यदखुलुल जन्ना मल्ला यअमन जारहु बवाइक़। वो बंदा कभी जन्नत नहीं जा सकता जिसका पड़ोसी इसकी तकालीफ की वजह से तंग आ चुका। आज माफी तलाफी करके बंदा बात को खत्म कर ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और बराबर मुझे पड़ोसी के हुकूक बताते रहे। फरमान लगे मुझे खदशा ये हुआ कि कहीं अब जिब्राइल ये हुक्म न सुना दे कि अब पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सा दे देना। भाई ये नहीं सुनाया, बाकी सब सुना दिए। तो भाई आज की रात कौन जिंदा कौन फौत होगा कोई आलम अल्लाह से नहीं लिखवा के लाए। तो मेरी बात का एक ही खुलासा है, दुनिया में हम इंसान बने थे, इंसान बन के आए थे, इंसान बन के रहना चाहते हैं। आज इंसान तो है पर इंसानियत उठ चुकी है। भाई इंसान प्लस इंसानियत होनी चाहिए, इंसान विदाउट इंसानियत नहीं होना चाहिए। इंसान इंसानियत के साथ होना चाहिए। इंसान इंस क्या है? प्यार, मोहब्बत। बुग़्ज़ और नफ़रत हमने खुद सिखाई हैं। हम मोहब्बत लेकर पैदा हुए हैं, हम प्यार लेकर पैदा हुए हैं। ये प्यार, ये दीन, ये इस्लाम हमारी पैदाइश के साथ है, ये फितरती है। इस मुआशरे में यूँ न चलिए जैसे मुआशरा बेराह रवी का शिकार है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए हुकूक के मामलात रखने चाहिए। हमारे माल में गरीबों का हक मौजूद है। हमारी जवानी की ताकतों में हमारे पड़ोसियों का, हमारे साहिब हुकूक, असहाब हुकूक का हक मौजूद है। यह न समझिए सारा कमाया हुआ मेरा है।
जी नहीं भाई, बाज़ औक़ात सारा कमाया हुआ होता है लेकिन वो हमारा नहीं होता। कोई बंदा सींग खाता है, बोलिए मैं सींग आज उबला के भून के मैं खा संडू सींग खाएगा? कहेगा मैं तो पैसे लगा के बकरा लाया हूँ। तो भाई सींग आपके लिए नहीं है, हड्डियाँ आपके लिए नहीं है। हड्डियाँ किसके लिए हैं वो आप सारे जानते हैं। तो हर चीज़ अपने लिए ना रखा करो, कुछ गुरबा के लिए भी आपके हुकूक में मौजूद होता है भाई। तो मेरे दोस्तों, मैंने चंद बातें बतौर दर्द दिल आपके सामने की है। अब जिसके जी में आए पाए वो रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। ए बदगुमा ये दर्द दिल कोई देखने की चीज़ होती, मैं रख देता तेरे आगे कलेजा चीर कर अपना।